कैप्रिकॉर्न। दोस्तों, यहाँ पर पिछले 3 दिन के अंदर कैप्रिकॉर्न ने एक बहुत बड़ा उछाल अपने प्राइस में लिया और सामान्यतः उसी तर्ज पे ये उतना ही नीचे को भी आया। लेकिन क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सडनली आपको बाद में पता चलती हैं कि चीजों में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलता है। और यही चीज यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में हुई है। कैप्रिकॉर्न को समझने के लिए इसके ऑफिशियल वेब पोर्टल capricorn.tech को रेफर करेंगे, जिसमें इस पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में, इसके फीचर्स, इसके यूज केस और किस तरीके से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करके फायदा ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। हल्का सा ओवरव्यू दिया जाएगा। यहाँ पर इस पूरी ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने अपने इस यूज केस के बारे में बात की है, इकोसिस्टम्स के बारे में बताया है और क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं उस सेगमेंट में चीजों को बताने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस भी है जिसके थ्रू हम इसको रेफर करेंगे। So as per the official documentations and as per the overview, यहाँ पर इन्होंने कैप्रिकॉर्न को बताया है कि जिस तरीके से आज के दौर में एक्सचेंज काम कर रहे हैं उससे हटके हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। At Capricorn Exchange, we aim to bring user the best on-chain swap experience through hyper capital efficient liquidity। यहाँ पर फिर वही बात कहूंगा मैं आपसे दोस्तों कि मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज आज के दौर में देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर से लेके अभी तक भी काम कर रहे हैं और अच्छा उसमें लोगों को रिटर्न मिला है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो एकदम से लिस्ट तो हुए लेकिन एक हल्का सा वहां पर प्राइस राइज होने के बाद उन्होंने दोबारा उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। इसी तर्ज पे बहुत सारे ऐसे भी डेस्क हैं जिन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे और लोग उससे आज भी जुड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आए और चले गए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। कैप्रिकॉर्न भी उसी तर्ज पे लाया गया एक एक्सचेंज है जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले बात की जाए कैप्रिकॉर्न एक्सचेंज के उन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले कहते हैं कि प्रोएक्टिव एएमएम, और जिसे पीएएमएम भी कहा जाता है, एक पूल है। कैप्रिकॉर्न एक्सचेंज फ्लैगशिप लिक्विडिटी पूल हैज अ pricing engine that actively refreshes spreads and depth every block using up to the moment oracle feed, thus making it proactive compared to constant product or concentrated liquidity AMM pools. Proactive AMM pools uses a dynamic pricing curve that relies on the world fair price rather than the pool's balance of assets as the key mechanism to price asset। यहाँ पर इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर पूल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है और प्राइसिंग इंजन की बात की गई है। इसके साथ ये भी समझने वाली बात है कि इन दोनों फीचर्स का यूज करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने इस पूरी प्राइसिंग को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर यह भी बात है कि जो प्राइसिंग इंजन है दैट एड्रेस कैन बी रोटेटेड बाय एडमिन सब्जेक्ट टू अ वर्जन गार्ड। कंसेंट्रेटेड पूल्स की बात की, जैसे कैप्रिकॉर्न सीएल की बात की जाती है, सो पीएएमएम पूल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मेजर ट्रेडिंग पेयर्स वेयर देयर इज अ वर्ल्ड फेयर प्राइस इन ऑर्डर टू सपोर्ट वन लॉन्गर टॉल पेयर्स where price discovery happens on chain. Capricorn Exchange has concentrated pools that are conceptually similar to Uniswap V3 pools है। इस तरीके से यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एक्सचेंज के अंदर आप प्रोएक्टिव एएमएम पूल देखने को मिलेगा और कंसिडर्ड पूल सेल देखने को मिलेगा। तो इन्हीं पूल्स के थ्रू यहाँ पर लिक्विडिटी को अरेंज किया जाता है, प्राइसिंग को मैनेज किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एक्सचेंज के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी पूल इज सिमिलर टू अदर V3 like concentrated liquidity pool. Liquidity positions are represented as an NFT. When liquidity is added to a pool, user will receive an NFT token and be able to claim their share of fees earned from the pool. Please note that these NFTs are transferable and represent ownership of the underlying assets and the trading fees earned. So in version 3, trading fees don't automatically compound in the positions. User can manually claim them from each of the positions. User can redeem their funds anytime by withdrawing the liquidity. Active liquidity and price ranges. In V3, liquidity providers specify a price range within which their capital is active. A positions only provides liquidity when the market price is within the configured range. If the price moves outside the range, the positions become inactive. When inactive, the positions hold 100% of one token in the pair and depending on which side price exited. Inactive positions के अंदर do not participate in swap, do not earn trading fee. This design allow capital to be deployed more precisely around expected trading prices. Trading fees की बात की जाए, LPs earn fees when trader use their liquidity. For each swap, trader pay a fee based on the pool's fee tier. Fee tier typical range from 0.01% to 1%. Fees are collected per swap hop. Fees are distributed proportionally to active liquidity provider in the pool at the time of the swap. Inactive liquidity does not earn fees. Their fee rates and fee breakdowns are shown as follow। जहां पे कहीं ना कहीं अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है तो उसे
उस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर कहीं ना कहीं एक अर्निंग होती है, एक उसे फी मिलती है। प्रोटोकॉल फीस को भी उसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि जहां पर फी रेट और फी ब्रेकडाउन के तौर पे इसे दर्शाया गया है। ऐसे ही यहां पर इन्होंने स्वैप की बात की है, लेकिन करंटली कैप्रिकॉन एक्सचेंज doesn't support a front end for swap. However, user can swap through Capricorn liquidity pool through majority of the DEX aggregator in Monad. यहां पर बात की जाती है स्टेकिंग की, तो लिक्विड स्टेकिंग को भी यहां पर दर्शाया गया कि करंट सिनेरियोज में जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए, और इसी का सॉल्यूशन यहां पर दिया है कि लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल इशू लिक्विड स्टेक टोकन, जिसे एलएसटीज कहा जाता है, दैट रिप्रेजेंट द नेटिव टोकन स्टेक्ड ऑन दैट प्रोटोकॉल. This allows staker to earn staking rewards and simultaneously trade or invest in other opportunity via their LSTs. LSTs remove the complexities of traditional staking, eliminating the need to run a validator or select a delegate. तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेकिंग को डिफाइन किया गया, जहां पर इन्होंने अपने खुद के टोकन लाए स्टेकिंग के लिए, जिसे APR मोन रिवॉर्ड बेयरिंग टोकन है, और इसके साथ कहा गया कि इसमें आप कहीं ना कहीं फायदा ले सकते हैं, बिकॉज APR मोन यूजेस द रिवॉर्ड बेयरिंग मॉडल. When you stake MON tokens in the Capricorn Tech staking vault, you receive APR MON token which represent your claim to the staking rewards. As a reward accumulate, the value of each APR MON token increase, but the number of APR MON token you hold remain unchanged. तो जब भी यहाँ पे rewards बनेंगे, आपको आपके APR टोकन बढ़ जाएंगे, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है. इसके साथ यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशंस की बात की गई है, जिसके तहत यहां पर कहते हैं कि टोकन वैल्यू जब इंक्रीज होगी तभी उसके साथ कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, और जब आप इसे होल्ड करेंगे उसका आपको बेनिफिट होगा. इसके साथ यहां पर APR लाया गया, जो कि इसका ऑफिशियल टोकन है, और APR को ही यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ पॉइंट के तौर पे देखा जा सकता है, जहां पर इसे हर तरीके से यूज किया जाएगा. दोस्तों, APR टोकन की पूरी सप्लाई 1 बिलियन रखी गई है, और इसके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने इसे बेहतर तरीके से बनाने के लिए कहा है कि APR इज द नेक्स्ट स्टेप टू दैट एवोल्यूशन, रिप्रेजेंटिंग शेयर्ड पार्टिसिपेशन इन दिस ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ डाटा एंड फ्लो. एलिजिबिलिटी एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे इस एयर ड्रॉप में, जहाँ पे मेंबर्स हैं, कैप्रिकॉन टेक कम्युनिटी है, होल्डर्स हैं, लार्ज एंड अर्ली APR मोन होल्डर्स हैं, टेस्टनेट APR होल्डर्स हैं, कंट्रीब्यूटर टू द कैप्रिकॉन टेक ऑर्डर फ्लो डाटा नॉलेज ग्राफ. यहां पर उन्हीं होल्डर्स को इसका फायदा दिया जाएगा, यानी कि जेनेसिस एयर ड्रॉप इज द फर्स्ट एयर ड्रॉप एंड जस्ट द बिगनिंग. इसके साथ टोकन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की गई थी, जो 1 बिलियन APR टोकन है, उसमें से 16% अर्ली बैकर्स, 16% कोर कंट्रीब्यूटर, 16% फाउंडेशंस के तौर पे है. जेनेसिस एयर ड्रॉप 12%, कम्युनिटी इंसेंटिव 22%, इकोसिस्टम ग्रोथ 17%, लिक्विडिटी एंड मार्केट स्टेबिलिटी 1% के तौर पे देखा जा सकता है. APR is launched on Ethereum and can be claimed on both Ethereum and BNB chain. The vast majority of the airdrop allocation, the remaining supply will be unlocked on Monad, where the token will play its central role in network coordination and on-chain participations. है. APR began as a recognition of contribution and marks the formation of a long-term foundation. As the ecosystem expand across network, APR will grow alongside it, linking flow, data, and participation into a single intelligent market fabric. The Capricorn team will continue to develop this framework, opening new paths for collaboration and participation as the network matures. तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने पूरे इस डॉक्यूमेंटेशंस में अपने कैप्रिकॉन टेक APR टोकन और उसकी यूज केस स्टेकिंग के बारे में बताया गया है, जैसे कि इस ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा. बात की जाए आपके फायदे की, वो है कॉइन मार्केट कैप. कैप्रिकॉन इज द प्रोजेक्ट नेम, APR ऑफिशियल टोकन है, करंट रैंकिंग 226 है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 22 रुपए के करीब चल रहा है. जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, सर्कुलेशन में 277 मिलियन APR लिए गए हैं, होल्डर 15,000 15,500 के करीब देख पाएंगे. इसके साथ यहाँ पर ऑल टाइम हाई इसका 10 महीने पहले 70-71 रुपए गया था, ऑल टाइम लो 6 महीने पहले 6.5 रुपए के करीब टच हुआ था. जैसे कि हमने कहा, पिछले 3 दिन के अंदर ये लाइव चार्ट है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्होंने बेहतर तरीके से ऑल टाइम हाई क्रिएट करने की कोशिश की गई थी. लेकिन वो आप ये भी समझिए कि किसी तरीके से जब एक ऑल टाइम हाई क्रिएट होता है, तब कहीं ना कहीं लोगों का उसमें एग्जिट करने का भी बहुत जबरदस्त हमें एक कहीं ना कहीं माइंडसेट देखने को मिलता है. तो वो माइंडसेट के चलते यहाँ पर ऑल टाइम हाई के क्रिएट होने के साथ साथ ये दोबारा उसी लेवल पे आ गया जहां से चला था, यानी कि जो 2025 में ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, उसके करीब करीब यहाँ पर 2026 अगस्त के महीने में ये टच हुआ है. आज फिर अपने निचले पायदान पे है, हालांकि रेड जोन से ऊपर है, बाइंग की जा सकती है, लेकिन फिर भी बाइंग करने से पहले अपने से रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश होने पर
गम ना हो, आप इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज और डेक्स पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू साफ साफ नजर आते हैं, इसलिए जो भी करें सोच समझ करें और किसी कहने पर बिल्कुल भी इसमें निवेश तो ना करें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कैप्रिकॉन एक्सचेंज कोई अलग नहीं है, ये भी सामान्यतः दूसरे एक्सचेंज और डेक्स की तरह है जहां पर आप इजीली अपने ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू हमने कैप्रिकॉन के ऊपर आपको दिया, एपीआर टोकन के आपको दिया, इसकी स्टेकिंग फीचर्स, इसके जितने भी यूज केस उसके बारे में चर्चा की गई। हालांकि यहाँ पर टोकनोमिक्स काफी बड़ी है, लेकिन सर्कुलेशन में कम सप्लाई लेने का शायद इससे फायदा मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से चीजें बनती हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।